दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टारर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वयुगम का पार्ट 3। द्वितीय अध्याय पूर्वजों की धरती, द्वितीय भाग आरंभ। काजीरंगा अभयारण्य, असम, वर्तमान काल। यहाँ कहाँ गिरते हुए देखा था तुमने उस जलती हुई चट्टान को? उत्तर की ओर, पुराने दलदली क्षेत्र के पास। पुराना आसमान इन जलती चट्टानों से भरा हुआ है। यदि यह चट्टानें वंश क्षेत्र में गिरी तो दावानल का रूप लेकर चंद मिनटों में ही पूरे जंगल को खाक कर देगी। हमें वंश क्षेत्र पर गिरने से रोकना होगा गरुड़ा। हे भेड़िया देवता, आंखों पर विश्वास नहीं होता। लगता है यह जलती हुई चट्टान सीधे काईगुला से ही टकराई है। यह मर गया क्या? जीवित है, पर तीव्र वेग से और टकराई चट्टान और उससे निकलती तीव्र आग ने इसके शरीर पर चढ़ी काई की परत को सुखाकर इसे लंबी बेहोशी में पहुंचा दिया है। आसमान और जलती हुई चट्टानें गिर रही है। यह तो पूर्वजों की धरती की ओर गिर रही है। हमें फौरन इस दुर्गम स्थान तक पहुंचना होगा। ठहरो भेड़िया, पूर्वजों की धरती जंगल का वर्जित क्षेत्र है। कोई भी प्राणी उस ओर नहीं जाता। फूजो बाबा ने मुझे एक क्षेत्र के बारे में बताया था, पर वर्जित क्षेत्र में जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। यदि इस क्षेत्र के वन ने जलती चट्टानों की आग पकड़ ली तो पूरे जंगल में आग फैल जाएगी। ओह, जलती चट्टान की आग ने भेड़िया मुख्य सुरक्षा चिन्ह नष्ट कर दिया है। घाटी में उस ओर से तेज प्रकाश उठ रहा है। जलती चट्टान उसी जगह से गिरी होगी। पूर्वजों की धरती पवित्र स्थान माना जाता रहा है। यहाँ आने से देवता और पूर्वज नाराज हो सकते हैं। इस वन्य और यहाँ के वन्य प्राणी की सुरक्षा ही भेड़िया का परम कर्तव्य है गरुड़ा। फिर जिसके लिए चाहे पूर्वज नाराज हो या देवता, भेड़िया इसकी परवाह नहीं करता। यह क्या है? पहाड़ों को तराश कर बनाई गई विशालकाय पाषाण प्रतिमाएं। इनमें एक प्रतिमा तो मेरे गुरु भोकाल की भी है। पूर्वजों की प्रतिमा है। दोस्तों, गुरु भोकाल के बारे में ज़्यादा जानने के लिए पढ़ें कोबी प्रेम सीरीज, अमर प्रेम सीरीज। आश्चर्य की बात है, मैंने कभी इस प्रकार धरती पर आग लगते नहीं देखी। आसपास की धरती जल रही है। यह पूरी जगह बेहद गर्म हो रही है। यहाँ हमारे अलावा भी कोई है। अजीबो गरीब प्राणी हो तुम दोनों। कहीं यह सब बखेड़ा तुम दोनों पशु मानवों का ही तो खड़ा हुआ नहीं है? धाड़ धड़ाक। कौन है तू नीले राक्षस? तेरे जैसा प्राणी तो इस जंगल में कभी नहीं देखा मैंने। अति क्रूर को राक्षस बोलता है पशु मानव? बता क्या मायाजाल फैला रहा है तू? तब से अपनी ही चलाए जा रहा है। पहले तुझे सुनने वाली स्थिति में लाना होगा। हे भेड़िया देवता, मदद। इस जगह की सारी गर्मी तेरे दिमाग पर ही चढ़ी हुई लगती है। भेड़िया देवता की गदा तेरा उन्माद जल्दी ही ठंडा कर देगी। आह, अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई है। तू अवश्य ही कोई मायावी असुरी शक्ति है और असुरी शक्तियों से अति क्रूरता से निपटता है। इस नीले राक्षस में तो बहुत जान है भेड़िया। तुम्हारी गदा के वार झेलकर भी खड़ा हो गया। देखते हैं कि आसमान की ऊंचाई से गिरकर भी यह खड़ा होता है या नहीं। मेरी जादुई किरणें अति क्रूर को धरती पर गिरने से पहले ही थाम लेगी। अपने मित्र का बाल विवाह का नहीं होने देगा शैतान। अब तुम दोनों शैतान अपनी खैर मनाओ। जुम जुम जुम। कोबी, तुम तो कोबी हो, है ना? सम्मोहन सम्राट शैतान यहाँ। अरे जुम भक। भेड़िया कहाँ गया? युगम धरित्री अस्यः। पूर्व काल के महारथियों, स्वागत करिए अपने प्रतिद्वंदी दल के प्रथम महारथी का। युगम के साम्राज्य में स्वागत है वुल्फानो नरेश कोबी उर्फ जंगल के जल्लाद भेड़िया का।
गुरु भोकाल व पूर्वजों की धरती की प्रतिमाएं वाले महारथी। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय आरंभ। क्षुद्र ग्रहों का आक्रमण। लोगों को गर्भगृह पहुंचाने में यही बड़ी समस्या है। दुनिया भर के पागल खाने भी खाली कराने पड़ रहे हैं और तुझ जैसे अनगिनत पागल आजाद होकर उत्पात मचा रहे हैं। पागल? देवताओं के दूत मसीहा को पागल बोला तूने? देवताओं का कोप कहर बनकर टूटने वाला है तुम लोगों पर। अफसोस दड़ियल बाबा, फिलहाल यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ टूटने वाली है, तुम्हारी दुनिया का मसीहा बनने का ख्वाब। बूम बड़ाम बूम। परफेक्ट टाइमिंग गाइस। टाइमिंग और भी परफेक्ट होती ध्रुव। ब्रह्मांड रक्षक की फ्रीक्वेंसी पर तुम्हारा भेजा मैसेज मिलते ही हम प्रोबोट के पास पहुंच गए थे। मैक्स और प्रोबोट ने कॉमेट डेमोशिलियर क्राफ्ट्स तैयार कर लिए थे, पर एंड टाइम पर आर्डिनेंस 2 गुना करना पड़ गया। जितना आर्डिनेंस हम 3 लाए हैं उतना वे अकेले ला रहा है। डोगा के सामने दादागिरी नहीं चलती, चाहे धरती का हैवान हो या अंतरिक्ष की चट्टान। डोगा हर घुसपैठियों की धज्जियां उड़ा देता है। बड़ाम बुड़ुम। मूर्खों, तुम्हारा गोला बारूद और वैज्ञानिक शक्तियां दैवीय शक्तियों से पार नहीं पा सकते। तेरे पास तो इनमें से फिलहाल कोई भी शक्ति नहीं है, तो क्यों न शुरुआत तुझसे पार पाने से ही की जाए। हा हा हा। अफसोस तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि इस बार तुम लोग कितने गलत हो। मसीहा की शक्ति इस बार अनंत और अविनाशी है। हा हा हा। सुना है कि तू ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी शक्ति का मुकाबला कर सकता है नागराज। जरा देखें कि देवताओं की शक्ति का मुकाबला तू कैसे करेगा। इसके आदेश पर यह जलती चट्टानें मुझ पर मिसाइल की तरह वार कर रही है। क्या यह मसीहा इतना शक्तिशाली हो गया है कि एस्टेरॉइड्स और कामेट जैसे ब्रह्मांड शक्तियों को कंट्रोल कर सके? नहीं, पिछली बार भी परिग्रह शक्ति गलती से ही मसीहा के हाथ लग गई थी, जिसे वो संभाल नहीं सका। इस बार भी अचानक इसे मिली शक्ति के पीछे भी कोई और ही माजरा है। कॉमेट से निकलती आग आसमान में जाल की तरह फैलकर अपना घेराव धीरे धीरे समेट रही है। मैं सही समय पर तुम तक पहुंच गया स्टील, वरना भीषण तापमान तुम्हारे स्टील के शरीर को नुकसान पहुंचा सकता था। तिरंगा और डोगा का क्राफ्ट भी नष्ट होते देखा था मैंने। उनकी चिंता मत करो स्टील। प्रोबोट ने सिर्फ डोगा के लिए ही स्पेशल कॉस्ट्यूम तैयार नहीं की है। ध्रुव अपनी टीम तैयार कर रहा था। सिचुएशन गंभीर हो रही है गाइस। इन कॉमेट्स की संख्या इतनी अधिक है कि इन्हें किसी भी स्थिति में गिरने से नहीं रोका जा सकता। आसपास का एरिया अभी भी सिविलियंस से पूरी तरह खाली नहीं है। कॉमेट्स के फैले अग्निजाल से निकलती लपटें और गिरती हुई अनगिनत छोटी बड़ी जलती चट्टानें उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। सांबरी, क्या तुम अग्निजाल से बरसती आग को अपने त्रिशूल में समेट सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ ध्रुव, यह विचार तो मेरे दिमाग में ही नहीं। हाँ, तरकीब तो कारगर हो रही है। जिंगालू, तुम अपने यति मंत्रों के साथ मिलकर आसमान से गिरते चट्टानों को कैच करके वापस फेंकने का प्रयास करो, और इस कार्य में किरगी तुम्हारी मदद करेगा अपनी मानसिक ऊर्जा से एक शक्तिशाली गुलेल का निर्माण करके। पर आसमान से गिरती चट्टानों को निशाना बनाने का क्या फ़ायदा ध्रुव? हम जितनी चट्टानें नष्ट करेंगे उतनी ही और पैदा होती जाएगी। किरगी, आसमान से गिरती चट्टानें 2 चरणों में कार्य कर रही है। सबसे ऊपर की ओर विशालकाय क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड हैं, जिनसे यह छोटी जलती उल्काएं यानी कॉमेट्स अलग होकर नीचे गिर रही है। यही कॉमेट्स आसमान में अग्निजाल फैला रहे हैं और धरती पर मास्क मिसाइल की तरह बरस रहे हैं। मारक मिसाइल। हमारा टारगेट यह कॉमेट्स नहीं बल्कि वो क्षुद्र ग्रह है जिनसे कॉमेट्स उत्पन्न हो रहे हैं। भड़ाक झुम झिंग। जिंगालू और उसकी यति सेना आसमान से बरसती जलती चट्टानों को कैच कर तुम्हारी ओर उछालेंगे, जिन्हें तुम अपनी मानसिक ऊर्जा से तैयार की हुई विशाल गुलेल की मदद से मिसाइल की तरह क्षुद्र ग्रह पर दागोगे।
तिरंगा दूसरी टीम का मोर्चा संभाल रहा था। नाग साथियों, यहाँ मौजूद सभी सिविलियंस और अन्य प्राणियों को सुरक्षित गर्भगृह तक पहुँचाने का दारोमदार आप पर है। आप सभी नाग शक्तियाँ धरती में सुरंग तैयार करने में दक्ष हैं। आप सब मिलकर चुटकियों में ही विशाल सुरंग तैयार कर सकते हैं। आप सब अलग अलग गुटों में बंटकर धरती के नीचे विशाल सुरंग तैयार करेंगे। आपके साथ धनंजय और स्वर्ण नगरी सेना कार्य करेगा। धनंजय जैसे इच्छाधारी नाग सेना सुरंग तैयार करती जाएगी। तुम्हारी सेना अपने उन्नत विज्ञान की सहायता से इन सुरंगों से गर्भगृह की टनल्स को जोड़ने वाली विशालकाय लिफ्ट्स तैयार करेगी, जिनसे विश्व आबादी को गर्भगृह तक शीघ्रतापूर्वक पहुंचाया जा सकता है। ओके तिरंगा। और 2 फौलाद मसीहा के खिलाफ टीम अप हो चुके थे। नॉन स्टॉप फायर करो इस पर। सोचने समझने का मौका में मत दो कमबख्त को। वार तो हम दोनों इस पर नॉन स्टॉप ही कर रहे हैं। इतने वार के बाद एक पूरी बटालियन का सफाया हो जाता है, पर इस पर कोई खास फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। अब फर्क भी पड़ेगा और इसके परखच्चे भी उड़ेंगे। प्रोबोट ने तुम्हारी मेगागन की पावर्स 100 टाइम्स एम्पलीफाई कर दी है। नॉट फेयर। मुझे भी ये वाली मेगागन मिलनी चाहिए थी। हमारे सम्मिलित वार इसके कवच पर असर डाल रहे हैं। कितना मनोरम दृश्य है। सभी सुपर हीरोज एकजुट होकर लड़ रहे हैं। मुझे तो भरनान रक्षक के पुराने दिन याद आ गए। सब टीम बनाकर लड़ रहे हैं। लगता मैं ही अकेला रह गया। अरे नहीं, एक शख्स को मेरी पार्टनरशिप की ज़रूरत दिखाई पड़ रही है। अड़ाक भूम भड़ाक। यह जलती हुई चट्टान ने मिसाइल्स की तरह इन विशालकाय क्षुद्र ग्रहों से निकल रही है। इन्हें नष्ट करना है तो इनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को नष्ट करना होगा। इन क्षुद्र ग्रहों को नष्ट करने के लिए मुझे अपना आकार बढ़ाना होगा। हे देव कालजयी, यह क्या है? यह क्षुद्र ग्रह तो वास्तव में कोई असुरी शक्ति है। वास्तव में कोई असुरी शक्ति है जो कि मुझे घेरने का प्रयास कर रही है। धाड़ धाड़, ताकि मुझ पर एक साथ वार कर सके। इन कॉमेट्स के सम्मिलित वार ने दिमाग को बुरी तरह चकरा दिया है। उफ, मैंने तो इन क्षुद्र ग्रहों का मुकाबला करने के लिए अपना आकार बढ़ाया था, पर योजना उल्टी पड़ती नजर आ रही है। इतने कॉमेट्स को नष्ट करने के बाद भी कोई ना कोई कॉमेट मुझसे टकरा ही रहा है, पर मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति लगाते हुए इन कॉमेट्स के हमलों के बावजूद भी इन क्षुद्र ग्रहों को पीछे धकेलना होगा। डोंट वरी पार्टनर। जब 2 सुरमा एक साथ मिल जाएंगे तो कयामत को भी पीछे धकेल देंगे। परमाणु सही समय पर आए और सही साइज में आए, अब तो वाकई कयामत धकेल देंगे। मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन के साथ यही दिक्कत है। जहाँ मॉलिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन सूक्ष्म रूप से मैं मेरे शरीर के अणुओं को अति संघन बना देता हूँ, वही मॉलिक्यूलर एक्सपेंशन उनकी सघनता घटाते हैं। यदि ऐसे 1 दर्जन कॉमेट्स मुझसे इस स्थिति में टकरा गए तो मेरे अणु हमेशा के लिए विखंडित हो जाएंगे। हमारे अति विशालकाय शरीर आसानी से इन कॉमेट्स का निशाना बन रहे हैं, पर इन क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी की कक्षा से बाहर अंतरिक्ष में धकेलने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इन कॉमेट ब्लास्ट को झेलना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में कोई ना कोई सुपर हीरो सरप्राइज एंट्री मारकर सिचुएशन संभाल लेता है, पर इस बार लगता है कोई सुपर हीरो नहीं आने वाला। तुम पुरुषों के साथ यही प्रॉब्लम है, मेल प्रिडामिनेशन से ग्रस्त रहते हो। सिचुएशन संभालने सुपर हीरोइन भी तो आ सकती है। शक्ति? मैं तो सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रयोग कर रहा था, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था।
अपनी ऊष्मा शक्ति से मैं इन कॉमेट्स को अपनी ओर खींचकर पिघाल दूंगी। अब यह तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तुम थी कहाँ अब तक? यह क्षुद्र ग्रह दरअसल पाषाण राक्षस है, परम विध्वंसकारी असुरी शक्तियों में से एक। परंतु इस असुरी शक्ति का उल्लेख मात्र ही शास्त्रों और पुराणों में किया गया है। इसे जागृत करने की प्रक्रिया इतनी जटिल और दुष्कर है कि कभी इस शक्ति के इससे पूर्व जागृत किए जाने के उल्लेख नहीं मिलते। यानी इस मुसीबत को किसी ने इनविटेशन देकर यहाँ बुलाया है? क्या मसीहा ने इस मुसीबत की उत्पत्ति का पता लगाने की कोशिश कर रही थी? कुछ पता चला? मसीहा क्या? कोई भी मानव शासन राक्षस को जागृत नहीं कर सकता। इन्हें बुलाया किसने? ये छोड़ो, भगाए कैसे ये बताओ। इतनी बात तो तय है कि जिस भी शक्ति ने शासन राक्षस का आह्वान किया है, मसीहा उसका ही दूत है, जो कि पाषाण राक्षस के लिए पृथ्वी पर दिशा निर्देशक का कार्य कर रहा है। शासन राक्षसों की पृथ्वी के निकट आने से मसीहा की शक्ति बढ़ रही है, और मसीहा शासन राक्षसों को पृथ्वी की ओर आने के लिए किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल दे रहा है। यानी साधारण शब्दों में कहा जाए तो इन क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक दिया जाए। उम्मीद तो यही है। तो इनकी और मसीहा दोनों की शक्तियां क्षीण होगी। तो भैया, उम्मीद पर दुनिया कायम है, इनको रोकने का बंदोबस्त करो। ऐसे कब तक धक्का मुक्की करते रहोगे? यही तो समस्या है, इन्हें रोके कैसे? जिस आह्वान शक्ति ने इसे जागृत किया है, वो निरंतर इन्हें पृथ्वी की ओर खींचता रहेगा। असुरी क्षुद्र ग्रहों को इतने बड़े समूह को एक साथ रोकना मुश्किल है। ऑप्शन सोचने दो। इन्हें किसी दूसरे सोलर सिस्टम में धकेल देते हैं। इन्हें ब्रह्मांड के दूसरे कोने में भी धकेल दोगे तो ये वापस आ जाएंगे। इन्हें किसी ब्लैक होल में धकेल दो। अपने विकराल आकारों से हम खुद को भी ब्लैक होल में खींचने से नहीं रोक पाएंगे। वैसे भी आसपास कोई ब्लैक होल नहीं दिख रहा। ऊपर ब्लैक होल निर्मित कर दिया जाए तो ब्लैक होल अंतरिक्ष के वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होते हैं जो ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु, ऊर्जा को अपने भीतर समा सकते हैं। यदि हम एक कृत्रिम ब्लैक होल का निर्माण करें तो इन क्षुद्र ग्रहों से छुटकारा पाया जा सकता है। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। बूम बलाम। सबसे पहले मुझे और परमाणु को अपने सामान्य आकार में आना होगा। यानी कुछ देर के लिए इन सभी क्षुद्र ग्रहों को संभालने का पूरा दायित्व तुम पर होगा शक्ति। उफ, मैं इन सभी को अकेले अधिक देर तक नहीं संभाल सकती। तुम दोनों को जो भी करना है जल्दी करना होगा। मैं अपना मानसिक ऊर्जा से एक कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी ब्लैक होल निर्मित करने की कोशिश करूंगा। परंतु संपूर्ण मानसिक ऊर्जा लगाने पर भी इतना बड़ा ब्लैक होल बनना पाना मुश्किल है जो सभी क्षुद्र ग्रहों को खुद में संभाले। ब्लैक होल को इन सभी क्षुद्र ग्रहों को खुद में समाने लायक बड़ा बनाने में परमाणु की चेन ऑटोमेटिक रिएक्शन प्रक्रिया कार्य करेगी, जो कि आणविक विखंडन की मदद से इस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का आकार और गुरुत्वाकर्षण दोनों को प्रबल बनाएगी। यह होगा इस प्लान का सबसे मुश्किल हिस्सा, क्योंकि मैं इस ब्लैक होल का निर्माण और परमाणु इसका विस्तार करने में लगे हुए होंगे। इन क्षुद्र ग्रहों को इस ब्लैक होल की ओर लाने का कार्य अकेले शक्ति को करना होगा, क्योंकि यह ब्लैक होल मेरी मानसिक ऊर्जा से निर्मित है। मैं अपनी इच्छा शक्ति से इसके गुरुत्वाकर्षण को हम तीनों को खींचने से रोकने की चेष्टा करूंगा। मुझे अपनी इच्छा शक्ति तब तक बनाए रखनी होगी जब तक यह सभी क्षुद्र ग्रह ब्लैक होल में समा नहीं जाते। सभी क्षुद्र ग्रह के ब्लैक होल में समाते ही शक्ति को भी अपने हम्फ
वास्तविक आकार में आना होगा, वरना वो भी ब्लैक होल में खिंच जाएगी। क्षुद्र ग्रहों को खाकर तुम्हारे बनाए ब्लैक होल की क्षुधा बढ़ रही है नागराज। मुझे इस बात का अंदेशा था। मेरी इच्छा शक्ति भी अब जवाब दे रही है। मैं इस ब्लैक होल को और कंट्रोल नहीं कर सकता। ब्लैक होल हम दोनों को निगलने का प्रयास कर रहा है। मैं तुम्हारे प्लान के अंतिम चरण के लिए तैयार हूँ नागराज। परमाणुशील एक्टिवेट। स्पेस शटल की तर्ज पर हम तीनों के इर्द गिर्द इस परमाणु शील्ड का निर्माण कर दिया है मैंने, पर यह शील्ड 1 मिनट तक ही एक्टिव रहेगी। इतना समय काफ़ी है। हम तीनों की सम्मिलित ऊर्जा इस शटल को ब्लैक होल की विपरीत दिशा में ले जाने के लिए ईंधन का कार्य करेगी। तुम्हारी स्कीम काम कर गई नागराज। नाउ बैक टू मदर अर्थ। उम्मीद है क्षुद्र ग्रहों को नष्ट होने से मसीहा की शक्तियां भी नष्ट हो गई होगी। नहीं, इन निराधमों ने तो देवताओं का पृथ्वी पर आगमन बाधित कर दिया। मैं महसूस कर सकता हूँ नागराज ने देव शासनों को अपनी शक्ति युक्त सिया छिद्र में कैद कर दिया है। इसका सुरक्षा कवच टूट रहा है। रुको नहीं, फायर करते रहो। बूम बड़ाम। घोर दंड मिलेगा तुम सबको, सर्वनाश होगा तुम्हारा। फिलहाल तो तुम्हारा हो रहा है। आसमान से गिरती सभी जलती चट्टानों को खिल खिल कर दिया हमने। डोगा, परलयंका और स्टील ने मसीहा को बंधक बना लिया है। साथ ही स्वर्ण नगरी सेना और इच्छाधारी नाग शक्तियों की सम्मिलित टीम ने विश्व जनसंख्या को सुरक्षित गर्भगृह पहुंचाने का जटिल कार्य पूरा कर लिया है। दुनिया अब सुरक्षित है दोस्तों। हुर्रे! नागराज परमाणु और शक्ति वापस आ रहे हैं। ब्रह्मांड रक्षकों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एकजुट होकर वो किसी भी कयामत का मुंह मोड़ सकते हैं। वह क्या हुआ? नागराज, शक्ति और परमाणु एकाएक कहाँ गायब हो गए? ध्रुव, डोगा, स्टील और तिरंगा भी गायब। कहीं यह इस मसीहा की कोई चाल तो नहीं है? हा हा हा, मैंने कहा था ना अधर्मियों, इस बार देवताओं का क्रोध प्रलय बनकर टूटेगा तुम सब पर। सुपर हीरोज को उनके किए की सजा ही दी है देवताओं ने। इस दुनिया से उनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया है। नहीं, और अब तुम सबकी बारी है। देवता आ रहे हैं तुम सबको दंड देने। क्षुद्र ग्रह फिर पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। ओह, लगता है नागराज के साथ ही उसका सिया छिद्र भी लोप हो गया है, जिसने क्षुद्र ग्रहों को बंधक बनाया हुआ था। अब देवता तुम्हें एक पल का भी मौका नहीं देंगे। तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ मौत। ब्रह्मांड रक्षक की तरह ही ब्रह्मांड रक्षक विस्तृत दल का अस्तित्व भी इस सृष्टि से मिटाकर इस पूरी सृष्टि का संरचना बदल देंगे देवता। हा हा हा। तृतीय अध्याय समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।